हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम फील स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का 2013 का सॉल्व पेपर व्याख्या सहित करवा रहा हूं। और 2012 का सॉल्व पेपर मैंने पिछला वीडियो में करवा दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। वीडियो पूरा देखिए, इसके बिल्कुल देखिए। 150 क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन के, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे व्याख्या सहित हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन बदलते हैं तो भाषा चेंज होती है और विकल्प से क्वेश्चन बदल जाते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, इसके बिल्कुल देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? ऑप्शन है पीत ज्वर, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है चिकनगुनिया या ऑप्शन डी जापानी इन्फेस्टेशन। दोस्तों, जापानी इनसेफेलाइटिस दोस्तों सही आंसर है। दोस्तों, इसका जो पीत ज्वर, डेंगू और चिकनगुनिया ये दोस्तों टाइगर मच्छर हैं, और जो जापानी इनसेफेलाइटिस है ये दोस्तों टाइगर मच्छर नहीं है। सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है? ऑप्शन ए है मैरास्म, ऑप्शन बी है पिलाग्रा, ऑप्शन बी सी है बेरी, ऑप्शन डी रिटेक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैरास्म। दोस्तों, मैरास्म रोग प्रायः भोजन तथा प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और शरीर दुबला हो जाता है, आंखें क्रांतिहीन हो जाती हैं। यह मुख्यतः 1 साल के बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? कुछ वृक्षों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी कवक द्वारा, ऑप्शन सी बैक्टीरिया द्वारा या ऑप्शन डी फफूंद द्वारा। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोस्तों सही आंसर इसका दिया है इसमें, ऑप्शन ए हैदराबाद में स्थित है। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांत की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी समतल या ऑप्शन डी बेलनाकार। दोस्तों दंत चिकित्सक द्वारा जो प्रयुक्त दर्पण है वो अवतल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को नामांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल या ऑप्शन डी बहिर्मंडल। दोस्तों इसका सही आंसर है आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल जो है, मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है और ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ता रहता है। वायुमंडल की इसी परत से रेडियो की तरंगें परावर्तित होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अवृत्त, ऑप्शन बी है पैरामैंगनी, ऑप्शन सी है दृश्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है ये अवृत्त होती हैं, अवृत्त किरणें होती हैं, इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित देशों के उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा हैं उससे कम। सही कोड का दिए गए कोड से मिलान कीजिए। दोस्तों फ्रांस दिया है, जापान दिया है, रूस दिया है, अमेरिका दिया है। दोस्तों अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है नाभिकीय शक्ति संयंत्र और न्यूक्लियर पावर जो वो है सिस्टम। दूसरा है फ्रांस के पास है, तीसरा है दोस्तों ये जापान के पास है, और चौथा है 4 नंबर पर रूस है। तो दोस्तों चौथा पहला दूसरा तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में दिया है क्यूरियोसिटी रोवर मैसेंजर रुस्तम 1 आकाश 2। तो दोस्तों इधर दिया है टैबलेट
DRDO का मानव रहित वायुयान, US का मंगल ग्रह का अन्वेषक अंतरिक्षयान, या चौथा है नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान। तो दोस्तों क्यूरियोसिटी रोवर जो है ये दोस्तों मंगल से USA के मंगल ग्रह का अन्वेषक यान है। इसको क्यूरियोसिटी रोवर को बोलते हैं। और दोस्तों मैसेंजर जो है ये दोस्तों नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान है। रुस्तम जो है दोस्तों, रुस्तम दोस्तों अपने भारत का DRDO से मानव रहित वायुयान था। और जो आकाश तो 2 टैबलेट थी दोस्तों। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 4 2 1 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित विकिरण आवेशित किया जाता है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये 2013 के प्रश्न पत्र में PCS के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में आ चुके हैं। वहीं सारा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आपका रिवीजन भी हो रहा है और देखते जाइए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सरल आ रहे हैं, कठिन आ रहे हैं। 2012 का पेपर मैंने पिछले वीडियो में किया था, जो इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वीडियो पूरा देखिए, इसके बिल्कुल भी मत कीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट टाइम की तैयारी एकदम फोकस करके करिए दोस्तों, जिससे अगर क्वेश्चन ये ऑप्शन से भी आए तो आप लोग वहाँ पर कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबाइए। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है। ऑप्शन ए है जीवाणुओं को मारकर, ऑप्शन बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, ऑप्शन सी है एंजाइम क्रिया नष्ट करके, या ऑप्शन डी खाद्य पदार्थ को बर्फ के परत से ढककर। दोस्तों प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब ये इतिहास से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये UP PCS का प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर है सामान्य अध्ययन। इसमें इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, खेल, करंट सब आएगा दोस्तों। इतिहास का जो इस इतिहास में जो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखिए। निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? ऑप्शन ए है पोएगई, ऑप्शन बी है त्रुज्ञान, ऑप्शन सी है पुंडम, या ऑप्शन डी तिरुमंगई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी शिव पूजा का व्यापक प्रचार प्रसार था। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नए नार संतों द्वारा हुआ है। नए नार संत की संख्या 63 बताई गई, जिनमें प्रमुख अपार, तिरुज्ञान, सुंदरगम और सुंदरमूर्ति, मनवेर वाचर आदि का नाम उल्लेखनीय है। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षांत किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है सारिपुत्र, ऑप्शन सी है मोल लांग, या ऑप्शन डी सुबुद्ध। तो दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा जो अंतिम व्यक्ति था वो सुबुद्ध था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है एक देवी थी, ऑप्शन ए एक धार्मिक संप्रदाय था, ऑप्शन सी है राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, या ऑप्शन डी ऊसर भूमि थी। तो दोस्तों सीता के लिए पूछा गया है मौर्य काल में। तो दोस्तों मौर्यकालीन राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था, जो दासों, कर्मकारों और बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। इससे जो आय होती थी उसे सीता कहा जाता था। दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए एक दानशाला थी, ये एक खैरती अस्पताल था, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय था, या ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथिगृह था। तो दोस्तों दारुल शफा
जो फिरोज शाह तुगलक किया, ये खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। रोगियों की चिकित्सा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दारुल सफ़ा अथवा खैराती दवाखाना की स्थापना की। यहाँ रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा भोजन की उत्तम व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर भारत में चांदी के सिक्का टका जारी करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? दोस्तों जो सिक्का है या रुपया जो है, जो पहला शासक था ये इल्तुतमिश ही था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही यहाँ पे है। दिल्ली में मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है तथा मुद्रा प्रणाली का में उसका योगदान सर्वाधिक है। वह पहला तुर्क था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। इसने चांदी के टका और तांबे के जीतल प्रचलित हैं। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पहला सिक्का पहली मुद्रा किसने की है, तो दोस्तों इल्तुतमिश ने की। ये लैंग्वेज दोस्तों चेंज कर सकते हैं लेकिन पूछेंगे ऐसे ही इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए भगवद गीता, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यह सूर्य देवता सविता को समर्पित है और रचना दोस्तों विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी है नृत्य करते हुए, ऑप्शन सी है विश्राम करते हुए या ऑप्शन डी ध्यान मग्न। तो दोस्तों शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है उसे शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ऑप्शन है फोको की, ऑप्शन बी है यिंतू, ऑप्शन सी है सीयू की या ऑप्शन डी सियो पेनो। तो दोस्तों ईसा के प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए ली एन यू अथवा चू आत शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन हेंगसांग के बाद जब आया था यहाँ इसने यिंग तू शब्द का चलन चलाया गया था। यिंग तू। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है अबू फजल, ऑप्शन बी है अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन सी है फैजी या ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खाने खाना। दोस्तों बदायूनी ने ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी ने सही ऑप्शन है। बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। बदायूनी अकबर को कोसता था क्योंकि अकबर के कारण उसे हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखने पड़े और अकबर रामायण को पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने फारसी में इसका अनुवाद करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया? ऑप्शन है आसफ खां, ऑप्शन बी है फर्स्ट आसफ खां, दूसरा खुर्रम, तीसरा महाबत खां या खुसरो। तो दोस्तों किसने किसने किया? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में खुसरो ने 1606 में इसका विद्रोह किया। खुर्रम ने 1623 में दोस्तों विद्रोह किया और जो महावत खां था इसने 1626 में इनका विद्रोह किया। अलग अलग डेट में इनका विद्रोह किया गया। आशफ खान ने इनका कोई विद्रोह नहीं किया था। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासनकाल जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया? ऑप्शन ए है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी है विलियम फिंच, ऑप्शन सी है प्रीटा डेल विला या ऑप्शन डी एडवर्ड डेली। तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस जो है ये आया था। दोस्तों 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। हॉकिंस तुर्की व फारसी भाषा बोल सकता था, इसलिए उसने जहांगीर को उससे काफ़ी प्रभावित हो गया। उसने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया। वह 3 साल तक मुगल दरबार में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन के जो आंसर व्याख्या सहित करवा रहा हूँ, जैसा जहाँ व्याख्या देना जरूरी है। अब दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन पर जो क्वेश्चन आए हैं
उनको देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है जजिया लगाना फर्रुखसियार, मुसलीपट्टम का अधिकार फोर्ड, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी सही है, दास्ताकांत मैकम। तो दोस्तों ये दास्ताकांत जो है, 3 तो सही हैं दोस्तों, इसमें दास्ताकांत मैकम नहीं है, ये इसमें आंसर सम्मिलित नहीं हो रहा। ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तित्व सत्याग्रह, या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों अरुणा आसिफ का जन्म जो है 1909 में हुआ था, पंजाब के कालका में हुआ था। ये जन्म से ही ब्राह्मण थी। इन्होंने अपना विवाह मुस्लिम व्यक्ति आसिफ अली के साथ किया था, तभी इनका नाम आसिफ अली हो गया था। अरुणा आसिफ अली मुख्य रूप से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा जुड़ी थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाइए, कोड दिए हम। सूची फर्स्ट में देखा लेडी कैथरीन मायो, लारी कल्सिन, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो बहुत प्रचलित किताब है। और राम मनोहर लोहिया की है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, उन्होंने लिखी है गिल्टीज मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और दोस्तों लेडी कैथरीन मायो जो हैं, इन्होंने मदर इंडिया का किया है, बुक लिखी है। और लारी कल्सिन एंड डेमिक लिपेयर, इन्होंने फ्रीडम एंड मिडनाइट लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन दोस्तों, इसमें सही कोड जो है ऑप्शन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? लियाकत अली खां। दोस्तों जो आंसर दिया है लियाकत अली खां, चौधरी खलीजुमान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फ़ातिमा जिन्ना। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुस्लिम लीग और लाहौर अधिवेशन की स्थापना की थी, अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 का कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है नरेंद्र, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी JB कृपलानी। दोस्तों 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव रखा गया, यह प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों, करो या मरो का नारा इसी में दिया था वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भाग पर नील की खेती करना, 3/18 भाग पर नील की खेती, या ऑप्शन कोई नहीं। दोस्तों 3 कठिया जो प्रथा थी ये जो थी नील की खेती करने के लिए दबाव डालने की थी। चंपारण के कृषक आंदोलन के समय से बहुत से पुरानी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध किया, जिसके कारण किसान की कुल भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही 3 कठिया पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी है मद्रास अधिवेशन 1927, या ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जो कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दोस्तों अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद जिंदा रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है, 1931 कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ऑप्शन ए जस्टिस रानाडे, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है GB तिलक, या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना श्री B चिपलाकार ने
बीजी तिलक और एम.बी. जोशी के सहयोग से पुणे में स्थापित की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है, जी.बी. तिलक। किसने कहा तिलक भारतीय शांति के जनक, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शन ए है वी चिरोर, ऑप्शन बी है लुइस फिशर, या ऑप्शन सी है वेब मिलर, या ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। दोस्तों लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1956 को हुआ था। 23 जुलाई 1956 को हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, एक निर्धन ब्राह्मण के घर हुआ था। तिलक का राजनीतिक जीवन 1800 ये दोस्तों 1800 है। राजनीतिक जीवन 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रारंभ हुआ। लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन चिरोल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, ऑप्शन सी देश के विभाजन की, या ऑप्शन डी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन के 34वें अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आते ही सत्ता के हस्तांतरण के लिए विभिन्न नेताओं से बातचीत प्रारंभ कर दी। सभी नेताओं को राजी कर माउंटबेटन ने लंदन चले गए और ब्रिटिश सरकार की सहमति पर पाकर वे वापस भारत आए और 3 जून 1947 को भारत का विभाजन माउंटबेटन जो भारत का विभाजन हुआ वो माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है, देश का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीना चला? दोस्तों जब 1937 में कांग्रेस ने जो शासनकाल किया था तो मात्र 28 महीना चला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? ऑप्शन ए है राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम। दोस्तों सर्वप्रथम पूछा है इसमें, तो सर्वप्रथम दोस्तों ऑप्शन सी है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकार ने 1928 में गठित हुई थी स्वराज पार्टी, उसमें इसकी मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की? ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी MS जिन्ना, या ऑप्शन डी सर TB सप्रू। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा चल रहा था 1945 में ब्रिटिश सरकार ने IAA के सैनिकों एवं अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त शहनवाज खान प्रेम सहगल की तरफ से राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इस मुकदमे की भारत की तीव्र प्रतिक्रिया हुई और भारत के नामी वकीलों ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। बचाव समिति का नेतृत्व भोला भाई देसाई ने किया तथा इसमें अन्य वकील तेग बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थे। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर शंकर नायर ने वायसराय कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया। और दोस्तों रविंद्र टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि अंग्रेजों ने दी थी वो लौटा दी थी। दोस्तों जलियांवाला ये जो हत्याकांड हुआ था ये दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। दोस्तों राजव्यवस्था से क्वेश्चन आ गए हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 168, ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी है अनुच्छेद
70 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 171। दोस्तों विधान परिषद की स्थापना के लिए अनुच्छेद 169 किया गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों ऑप्शन ए है 338 और 338 है, ऑप्शन बी 337, ऑप्शन सी 334 या ऑप्शन डी 339। दोस्तों जो अनुच्छेद है ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये दोस्तों 338 और 338 है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए दिया है 331, ऑप्शन बी दिया है 221, ऑप्शन सी दिया है 121 या ऑप्शन डी 139। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 331 में दिया गया है 2 के 2 एंग्लो इंडियन सदस्य रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39 है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि रहता है। दोस्तों ये सही है बिल्कुल। अरे अनुच्छेद 19 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी दोस्तों सही है। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता, ये भी दोस्तों सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका तथा कार्यपालिका से पृथक, दोस्तों ये गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि और पशुपालन से है, कृषि और पशुपालन से है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1851, ऑप्शन सी है 1871 या ऑप्शन डी 1881। दोस्तों बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस समिति ने लोकतांत्रिक केंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ऑप्शन ए के एम पनिक्कर, ऑप्शन बी है एच एन करजू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी या ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। दोस्तों बलवंत राय मेहता सही आंसर है, इन्होंने पंचायती राज की सिफारिश की थी और जो पहला हुआ था जो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य ऑप्शन ए खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाने वाले, ऑप्शन में जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए गए, या ऑप्शन डी ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। दोस्तों पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए बहुमत शासन से, ऑप्शन बी सरकार के स्थिरता से, ऑप्शन सी सामान्य राजनीतिक सोच से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से। तो दोस्तों आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये दोस्तों अल्पसंख्यकों से है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन डी योजना आयोग। दोस्तों 2012 में क्वेश्चन पूछा चुका है, सही आंसर है योजना आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत में योजना आयोग का संबंध कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस संकल्प प्रस्ताव पर की गई थी जो मंत्रिमंडल द्वारा 15 मार्च 1950 को पारित किया गया था। योजना आयोग एक सशक्त परामर्शदर्शी निकाय है और प्रधानमंत्री इसका पदेनाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों में पंचायतों का गठन किया गया है, साथ ही 7वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, और जो भाग है भाग 9 है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग या ऑप्शन डी उपयुक्त नहीं। दोस्तों सही आंसर है राज्य वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 243
झा में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है, जो राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन बी, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन सी, इसका केवल परामर्श संबंधी अधिकार है। या ऑप्शन डी, इसका मूल अपीलीय तथा परामर्श तीनों परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। संविधान के आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का संविधान प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड रहा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन सी पंजाब। दोस्तों सही आंसर है बिहार। बिहार में 1967 से 1971 तक के मध्य गठबंधन की कई सरकारें बनी थीं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है नहीं कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विनिमय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत पारित होना चाहिए। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी, प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सम्मिलित है। ऑप्शन डी, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो दोस्तों इसमें बाकी सब तो सही है। ये जाकिर हुसैन प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये दोस्तों गलत है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे राधाकृष्ण थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 के मध्य रहा। ये लगातार 2 बार इस पद पर बने रहे। और जो जाकिर हुसैन थे दोस्तों, ये तीसरे राष्ट्रपति थे, 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे और दूसरे उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों ये भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर या मार्ग कर, टोल टैक्स। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा जो टोल टैक्स नहीं लगाया, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। उदाकरणी, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रसाद द्वारा, नरसिंह राव द्वारा, या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलकरणी नीति 1991 में 92 में घोषित की। उस समय प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है ग्रामीण जलपूर्ति, ऑप्शन बी ग्रामीण सड़कें, ऑप्शन सी है ग्रामीण विद्युतीकरण, या ऑप्शन डी ग्रामीण उद्योग। तो दोस्तों एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत ग्रामीण जलपूर्ति होती है, ग्रामीण सड़कें होती है, ग्रामीण विद्युतीकरण सम्मिलित है, जबकि ग्रामीण उद्योग इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो दोस्तों किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है प्रति व्यक्ति उत्पाद है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, LIC ऑफ इंडिया, IDBI, या ऑप्शन डी उपयुक्त सही। तो दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना की संतुष्टि फिरवानी समिति ने की थी। इसके प्रवर्तक कई वित्त संस्थान और बीमा कंपनी है। इसमें से प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं। IDBI, मुख्य प्रवर्तक IDBI है, ये मुख्य है। LIC भी है दोस्तों, इसमें LIC भी है दोस्तों, SBI भी है इसमें,
नेशनल इंश्योरेंस भी है इसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है इसमें, कई बैंक हैं तो फिर सभी। स्वाधार योजना क्या है? अद्वितीय वाहन पहचान के लिए, ऑप्शन बी पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए, ऑप्शन सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, या ऑप्शन डी वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए। तो दोस्तों स्वाधार योजना 2001-2002 में 2001-2002 में लागू की गई थी। यह भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा है, कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को लाभ देने के लिए है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में कई प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। इसके बिल्कुल में कोई भी क्वेश्चन पलट कर आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? ऑप्शन ए है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास। ऑप्शन बी सूक्ष्म उद्योगों द्वारा निर्धनता मुक्ति। ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, या ऑप्शन डी पंचायत राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय जो है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, पेय, यही है, आवास यही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए गेहूँ, चावल, चीनी या दालें। तो दोस्तों भारत में जो दालें हैं ये निर्यात नहीं की जाती हैं। भारत में मुख्यतः गेहूँ, चावल और चीनी निर्यात किए जाते हैं, परंतु दालों का उत्पादन कम होने के कारण इसका निर्यात नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है लगभग कितने % है? तो दोस्तों जो बेरोजगारी है दोस्तों 8% है NSS के 61वें दौर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमा को विदेशी मुद्रा बंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया था। ऑप्शन है 1991, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 2002 या ऑप्शन डी 2007। तो दोस्तों फेमा जो है 1997-98 के बजट में 1973 के स्थान पर एक नया अधिनियम लागू किया गया, मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा लागू किया गया, और इसकी घोषणा दोस्तों 1998 में प्रस्तुत की गई, और उसको जो लागू किया गया जो 2000 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर लीजिए। उद्योग दिया है, स्थान दिए है कागज, सीमेंट, लोहा, खनिज शोधशाला, और स्थान ये दिए हैं। तो दोस्तों लोहा स्टील तो आप लोग जानते होंगे भिलाई में है। सीमेंट का जो है दोस्तों ये लखौरी में है, ऑप्शन 4। कागज़ का है टीटागढ़ में है दोस्तों, और खनिज तेल शोधन करता है ये अम्बाला में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्ग योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादकों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई योजना जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। इनका निम्नलिखित उपभोक्ता में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूची नहीं है? ऑप्शन ए साबुन अपमार्जक, ऑप्शन बी कागज एवं प्लास्टिक, ऑप्शन सी सौंदर्य एवं प्रसाधन, या ऑप्शन डी औषधि एवं प्रतिजीवी। तो दोस्तों इको मार्क योजना के अंतर्गत जो आच्छादित उत्पाद हैं ये साबुन भी है, कागज भी है, सौंदर्य प्रसाधन भी है, और जो औषधि और प्रतिजैविकी है ये इसमें नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक, कारण उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो उसमें सही कोड करना है दोस्तों। ऑप्शन ए और दोनों सही हैं तथा आर और ए की सही व्याख्या है, ठीक। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही, ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों काली या रेगुर मिट्टी एक परिकप्त मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिण प्रायद्वीप पठार के लावा क्षेत्र से पाई जाती है।
ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट मिलाइए। जैव मंडल भंडार अवस्थित कहाँ है? नोरकेर, नोकरेक, मनास, दिंगाल दिम्बाल, अगस्त मलाई। तो दोस्तों ये कहाँ अवस्थित हैं? केरल, असम से सही निकालना है। तो दोस्तों नोक रेक ये दोस्तों मेघालय में है। मानस दोस्तों असम में है स्थित। दिहांग दिबंग ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। और अगस्त मलाई ये दोस्तों केरल में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? पारिस्थितिक तंत्र का जो जैविक घटक होता है जिससे चलता है क्रम, गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हरे पौधे जो हैं पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ओजोन। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। या ऑप्शन डी कार्बन ऑक्साइड और मीथेन। दोस्तों हरित गैस या ग्रीन गैस के लिए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? मरुस्थल, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी महासागर या ऑप्शन डी वन। तो दोस्तों जो सर्वाधिक स्थायी हैं वो महासागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलुप्त होने वाली प्रजाति की सूचीबद्धता होती है? ऑप्शन ए है डेड स्टाल बुक में, ऑप्शन बी है रेड डाटा बुक में, ऑप्शन सी है लाइव स्टॉक बुक में, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विलुप्त होने वाली प्रजाति की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। आपके पेपर में क्वेश्चन इधर उधर से फंसेंगे जरूर। लैंग्वेज चेंज होंगी, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ऑप्शन ए है जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन बी वनस्पतिक उद्यान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी जंगली जंतु अभयारण्य। तो दोस्तों सही आंसर है जैव मंडल रिसर्च। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूरो सेकंड मानक को पूरा करने के लिए अति अम्ल सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 0.05% जैसे कम, ऑप्शन बी है 0.10%, ऑप्शन सी है 0.15% या ऑप्शन डी 0.02%। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए 0.05%। अरे दीदी चिल्लाए कह देते हो। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसों से, ओजोन परत के क्षरण से, प्रदूषण से, या उपयोग सभी से। दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन है दोस्तों ग्रीन हाउस से भी होता है, ओजोन परत से, उपयोग सही है। आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ऑप्शन ए है सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी येलो ऑप्शन। तो दोस्तों सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने से योगदान नहीं देते। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी एजेंडा 21 का सही परिभाषा है? यह मानवाधिकार की रक्षा, ऑप्शन ए यह मानवाधिकार की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है। यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यक्षों की पुस्तक है, अध्यायों की पुस्तक है। ऑप्शन सी यह 21वीं सदी में विश्व का पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। या ऑप्शन डी यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की आगामी बैठक के अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यह 21वीं सदी में विश्व के पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? ऑप्शन ए फर्न, ऑप्शन बी है लाइकेन, ऑप्शन सी है मनी प्लांट, या ऑप्शन डी अमरबेल। दोस्तों लाइकेन, ऑप्शन बी लाइकेन जो है एक जैव सूचक है वायु प्रदूषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, या ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड का कारण है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड्स स्विस, ऑप्शन बी इकोसिस्टम एपीडी कंडोल्ट, तो गलत है, इकोलॉजी एसजी ड्रांसे जैव विविधता रीटर। दोस्तों बायोफियर रिवर्स एडवर्ड स्विस ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन के उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करते हैं, पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित हैं? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, या ऑप्शन डी उपयोग सही है। दोस्तों तीनों में आच्छादित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन ए है एस्बेस्टॉस धूल, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी है लेड, या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड मौत उत्पन्न कर सकता है, रक्त की धारा को दुष्प्रभावित कर सकता है। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। 2011 की अंतरिम जनगणना के अनुसार दृष्टि के देखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते घटते हुए क्रम में लिखिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश की है, एक नंबर पर उत्तर प्रदेश होगा, दूसरे पर महाराष्ट्र होगा, तीसरे पे बिहार होगा, चौथे पे आंध्र प्रदेश होगा। तो सही आंसर है 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? अवरत द्वारा, दृश्य द्वारा, पैरामैंगनी द्वारा, सूक्ष्म तरंगों द्वारा। दोस्तों ये जो ओजोन द्वारा विकिरण अवशोषित होती है पैरामैंगनी किरणों द्वारा होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस स्तर या डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक प्रदूषण कराती है? ऑप्शन ए है 30 डेसिबल, ऑप्शन बी है 40 डेसिबल, ऑप्शन सी है 60 डेसिबल, या ऑप्शन डी 80 डेसिबल। दोस्तों ऑप्शन डी 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि खतरनाक होती है। जनसंख्या के पैरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? आश्रित आबादी के रूप में जाता है 15-60 वर्ष की आयु, 60 वर्ष से ऊपर की आयु, 50 वर्ष के ऊपर से आयु, या 0 से 14 वर्ष की आयु। तो दोस्तों आश्रित आबादी के रूप में जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु होती है उसको जाना जाता है। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 जनगणना के अनुसार उच्चतम है। स्त्री साक्षरता इसमें दोस्तों पूछा है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों लक्षद्वीप में है 92.19 दोस्तों सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, डी आंसर इसका है। उसके बाद दोस्तों दमनद्वीप में है, दोस्तों दमनद्वीप में स्तर साक्षरता 87.07 है। दोस्तों पेंडचेरी में उसके बाद है 86.43% है और दोस्तों चंडीगढ़ में 86.43। दोस्तों चंडीगढ़ पेंडचेरी के बराबर है। और दिल्ली में दोस्तों दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में 86.34 है। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सर्वाधिक लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण दिया है जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। तो दोस्तों इसमें दिया है ए तथा आर सही तथा आर ए की सही व्याख्या। दोस्तों सही कह रहा है, ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो दोस्तों भारत की जो प्रमाणित मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 फुट है, पूर्वी है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी है लखनऊ, या ऑप्शन डी वाराणसी। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये आपस में झांसी में मिलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों
इधर दिया नाथुला, लिपुलेख। दोस्तों लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है, लिपुलेख रोहतांग दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। और दोस्तों नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये दोस्तों सिक्किम में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? ऑप्शन है चेन्नई, सेकंड कोच्चि, ऑप्शन 3 तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम। तो दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये दोस्तों कोचिन और विशाखापट्टनम, ये दो दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चेनाब या ऑप्शन डी ब्यास। दोस्तों जो सतलज नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है, इसका उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें राम सागर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, बी लुकटक, सी केलवा देव या डी वूलर झील। दोस्तों राम सागर का दर्जा जो प्राप्त है ये दोस्तों चिल्का झील को भी प्राप्त है, लुकटक को, केलवा देव और वूलर झील सबको प्राप्त है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सूची फर्स्ट को सूची से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। उकाई, पत्रातू, पेंच, डोभाल। तो दोस्तों उकाई जो है ये दोस्तों गुजरात में है, इसका भी है। और जो पत्रातू है ये दोस्तों झारखंड का है। पेंच जो है ये दोस्तों मध्य प्रदेश का है और डोभाल ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट को सही कीजिए। कोयला क्षेत्र, देश, कोयला क्षेत्र और देश है। दोस्तों डोटेंस जो है ये दोस्तों यूक्रेन में है। और जो कुजनेटक्स जो है ये दोस्तों रूस में है, इसका जो कोयला क्षेत्र है। और लंकाशायर दोस्तों यूके का है, इंग्लैंड का। और सार दोस्तों जर्मनी का है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वंशांदित है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया या ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है जापान। जापान में दोस्तों 68.6% है, इंडोनेशिया में दोस्तों 51.7% है, भारत में दोस्तों 23.1% है और चीन में दोस्तों 22.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट के अनुसार लिखिए। उद्योग और केंद्र, दोस्तों एल्युमिनियम दोस्तों कहाँ पे है? जेके नगर में है। दोस्तों तांबा मलाजखंड में है, जस्ता दोस्तों टंडू में है और दोस्तों जूट जो है भाटपाड़ा में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबम से या रामेश्वरम से? तो दोस्तों राम सेतु जो है धनुषकोडी से शुरू होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बोवेलिया, टिन, ब्राज़ील, लौह एस्क, मैक्सिको चांदी। और जो पेरू है दोस्तों, पेरू जो है ये नाइट्रक नहीं, ये तांबा का है दोस्तों, तांबा के लिए है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, बेलियो टिन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। विश्व में कुल कहावा उत्पादन में प्रतिशत के दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है? ऑप्शन ए है कोलंबिया, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इथियोपिया।
दोस्तों विश्व में ब्राज़ील जो है कहाँ में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नदी और बांध। अच्छा, कोलोरेडो बांध कहाँ है दोस्तों? कोलोरेडो बांध दोस्तों है होवर में इसका। और दामोदर बांध पंचेत हिल में है दोस्तों। नील बांध जो है ये अवसान नदी पर है अपना, अवसान बांध है। और जम्बेंजी जो है कैरीबा पर है। सही ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल से व्यापार प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। दोस्तों सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार जो है दोस्तों अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल व्यापार से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है आकाशगंगा, नक्षत्र, ऑप्शन सी एंड्रोमीडा या ऑप्शन डी सौरमंडल। दोस्तों एक निश्चित आकृति में जो ताराओं का समूह होता है उसे नक्षत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं? दोस्तों ये चैप्टर जो है मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं उस समय की हैं, 2013 की हैं, नई नहीं है। क्योंकि पेपर में दिया है तो इसलिए मैं पढ़ाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो दोस्तों इसमें आंसर है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। दोस्तों इसमें मेघालय और त्रिपुरा में किए गए थे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति विद्रोह के कारण मार्च 2013 में पलायन कर कैमरून चले गए? मध्य अफ्रीका गणराज्य के, चाड के, गेबन के, कोगो गणराज्य के। तो दोस्तों सही आंसर है मध्य अफ्रीका गणराज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2013 को मॉरिशस के 45वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित पदाधिकारियों भारतीय पदाधिकारियों में विशिष्ट अतिथि कौन था? विदेश के मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों सही आंसर है राष्ट्रपति। दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित द्वीप राष्ट्र जिसे 6 फरवरी 2013 को आए भूकंप से उठी सुनामी से भारी क्षति झेलनी पड़ी। ऑप्शन ए सोलोमन आइलैंड, ऑप्शन बी टुआटू, ऑप्शन सी मार्शल आइलैंड या ऑप्शन डी वानुआटू। सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए सोलोमन आइलैंड। 2013 में इलाहाबाद में संपन्न हुए कुंभ मेला में निम्नलिखित में से कौन सा दिन शाही स्नान के लिए निश्चित किया गया था? ऑप्शन ए बसंत पंचमी, ऑप्शन ए महाशिवरात्रि, ऑप्शन सी है मकर संक्रांति, ऑप्शन डी में से। दोस्तों महाशिवरात्रि, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। फरवरी 2013 में द हेग का स्थायी पंचायत न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा निम्नलिखित में से किस परियोजना के बारे में भारत के पक्ष में निर्णय दिया गया है? ऑप्शन ए है बाल लिहार शक्ति परियोजना, ऑप्शन बी है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी है सावनकोट शक्ति परियोजना, ऑप्शन सी सलाल जल परियोजना। सही आंसर है किसान गंगा जल विद्युत परियोजना। मार्च 2013 में किस प्रतिष्ठित भारतीय पत्रकार को टाइम्स इंटरनेशनल का संपादक नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए बॉबी घोष, ऑप्शन बी फरीद जकरिया, ऑप्शन सी है टंडू वरदराजन को या ऑप्शन डी संजय गुप्ता को। दोस्तों सही आंसर है बॉबी घोष को जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश पर भारतीय उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और शेख लबूना बिन खालिद अल कसीम ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर वह किस देश के साथ समझौता का घोतक है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी सऊदी अरब अमीरात। दोस्तों सऊदी अरब अमीरी के साथ हुए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुए भीड़ हादसे के जांच के दौरान निम्न किसे नामित किया गया? माननीय उच्च न्यायमूर्ति ओंकेश्वर भट्ट, ऑप्शन बी माननीय न्यायमूर्ति रवि एस धवन, ऑप्शन सी माननीय न्यायमूर्ति वी के खन्ना या ऑप्शन डी माननीय न्यायमूर्ति ए बी श्रीवास्तव। दोस्तों सही आंसर है माननीय न्यायमूर्ति औरंगजेब भट्ट। पूर्व सीबीआई निदेशक अश्विनी कुमार हाल ही में राज्यपाल बने। कहाँ के दोस्तों राज्यपाल बने? असम के बने, बिहार के बने, महाराष्ट्र के, नागालैंड। दोस्तों नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। किस देश के राजदूत हाल ही में इसलिए समाचार में थे क्योंकि उन्होंने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर भी उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया? ऑप्शन ए है इटली के,
ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन श्रीलंका, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही आंसर है इटली के राजदूत ने जो एफआईयू दिया था वो पूरा नहीं किया। निम्नलिखित में कौन सा जयपुर साहित्य आयोजन में विवाद का केंद्र था? सलमान रश्दी, ऑप्शन बी आशीष नंदी, ऑप्शन सी है तस्मीन सिंह, ऑप्शन डी अरविंद अदिगा। दोस्तों सही आंसर है आशीष नंदी। दोस्तों जयपुर साहित्य सम्मेलन में 27 जनवरी 2013 को प्रसिद्ध समाजशास्त्री आशीष नंदी के बयान के कारण उन पर मुकदमा दायर किया गया। आशीष नंदी ने भ्रष्टाचार के लिए पिछड़े वर्ग के नेताओं को जिम्मेदार बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई? सही आंसर दोस्तों 15 जून 2005 को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण करवाना था वह स्थान है? जांगमऊ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसरो का 7वां स्पेस मिशन सितंबर 2012 में कहां छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन है बिल्कुल सही। सितंबर 2012 के अंत तक भारत में सफलतापूर्वक अपने सर्वाधिक भार वाले संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया जिसका नाम था GSAT-10। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, GSAT-10 नाम था इसका। मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई, कहाँ की गई थी दोस्तों? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, DDU गोरखपुर। एक हालिया समाचार के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ने निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रयासों में सहयोग के लिए कार्यकारी समूह बनाने की सहमति जताई? दोस्तों ऑप्शन ए भाविचंद एवं मंगल मिशन, ऑप्शन मौसम विज्ञान अंतरिक्ष खोज, ऑप्शन सी सूर्य एवं ग्रह से संबंधित भौतिक, या ऑप्शन डी उपयोग सही। दोस्तों सभी के लिए है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारत द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के किस संस्करण का मार्च 2013 में सफलतापूर्व निरीक्षण किया गया? वायुयान संस्करण, पोत संस्करण, भूमि संस्करण या पनडुब्बी संस्करण? सही आंसर है पनडुब्बी संस्करण। अक्टूबर 2012 में किस सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हैदराबाद प्रतिज्ञा $5 करोड़ खर्च करने के लिए घोषित किया? जैव विविधता सम्मेलन में। किस सम्मेलन दोस्तों? जैव विविधता वाला सम्मेलन था, उसमें बात की थी। मार्च 2013 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए केप टाउन, ऑप्शन बी है डरबन, ऑप्शन सी है जोनबर्ग, ऑप्शन सी है प्रिटोरिया। दोस्तों सही आंसर है डरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मार्च 2013 को एक रूसी अंतरिक्षयान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मात्र 6 घंटे में पहुंचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जबकि इससे पूर्व अंतरिक्षयान ISS पर पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लिया। यह अंतरिक्षयान कौन सा था? ऑप्शन ए है स्पुतनिक सेकंड, ऑप्शन बी है सुयोज, ऑप्शन सी है जोड या ऑप्शन डी विनेरा। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी सुयोज। 25 फरवरी 2013 को श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सरल उपग्रह के अलावा अन्य देशों के 6 और उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के किया, जिसकी विदेशी संख्या कितनी थी? दोस्तों विदेशी संख्या इसमें 4 थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस विदेशी उच्च पदाधिकारी ने अपने फरवरी 2013 के भारत के दौरे के समय जलियांवाला बाग कांड का निरीक्षण किया था? दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों डेविड कैमरून ने 2013 में भारत की यात्रा की। डेविड कैमरून ने विदेश से पहले प्रधानमंत्री ने अमृतसर 2013 के जलियांवाला के श्रद्धांजलि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नए पोप फ्रांसीसी प्रथम निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं? अर्जेंटीना के, बोलिविया के, ब्राज़ील के, वेनेजुएला के। दोस्तों अर्जेंटीना के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2013 में संपन्न 50वीं एकेडमिक अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए आर्गो ने। निम्नलिखित में किसे 2013 का पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर आर नरसिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुस्तक तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी जिसका 2013 को दिल्ली में विमोचन किया गया के लेखक हैं? दोस्तों इनके लेखक है विमल कुमार, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। वास्तुकला में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माने जाने वाले वर्ष 2013 का प्रिट्जर कर वास्तुकला पुरस्कार जिसकी घोषणा लॉस एंजल्स में मार्च 2013 की गई थी, किसने जीता? दोस्तों सही आंसर है टोयो इटो ने जीता। शिव ग्रंथय जिसकी तीसरी पुस्तक द ओथ ऑफ वायुपुत्राज का विमोचन फरवरी 2013 में हुआ, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है अमीश त्रिपाठी द्वारा, ऑप्शन बी है आनंद नीलकंठ द्वारा, ऑप्शन सी अशोक बैनर द्वारा, या ऑप्शन डी स्वनी संगी द्वारा। दोस्तों सही आंसर है अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। हाल ही में प्रदर्शित काइपो 6 किस उपन्यास पर आधारित है? लश्कर पर, द लिविंग डॉल पर, स्टोरी ऑफ माई मैसेज पर, द मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही है, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भौतिक में 2012 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से फ्रांस के वैज्ञानिक और अमेरिका के वैज्ञानिक ने किस क्षेत्र के शोध के लिए मिला? दोस्तों किस क्षेत्र के शोध के लिए मिला? तो दोस्तों इसके जो शोध किया था क्वांटम भौतिकी पर शोध किया गया था। फरवरी मार्च 2013 में संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? दोस्तों आर अश्विन को घोषित किया गया। फरवरी 2013 में संपन्न हुए आईसीसी महिला विश्व कप का विजेता कौन था? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया विजेता था इसका। 18 मार्च 2013 को आयोजित 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया? दोस्तों सही आंसर उषा यादव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। ये हिंदी भाषा की कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप आयोजित होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में लागू होगा, ऑप्शन है बिल्कुल सही। जनवरी 2013 को संपन्न 98वें फिल्म फेयर समारोह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, किसे नवाजा गया? स्वर्गीय यश चोपड़ा को। दोस्तों स्वर्गीय यश चोपड़ा को लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया। निम्न में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2013 का यश भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों यश भारतीय पुरस्कार सुरेश नारायण को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों के सुलभ पहुंच के लिए पत्र जारी करने का निर्णय किया। इस कार्ड का नाम क्या था? रजत पत्र, स्वर्ण पत्र, प्लेटिनम पत्र। दोस्तों सही आंसर है स्वर्ण पत्र। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या क्या है? दोस्तों जो इसमें आंसर दिया है ये सब गलत हैं, 100 है इसकी, परंतु आयोग ने इसको डी माना, 108 माना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। स्थान उद्योग चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ। दोस्तों फिरोजाबाद जो है ये तो दोस्तों चूड़ियों के लिए है फिरोजाबाद, और अलीगढ़ दोस्तों तालों के लिए, अलीगढ़ का ताला है। मेरठ खेल के सामान के लिए, चुर्क सीमेंट के लिए है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों सही ऑप्शन इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है। दोस्तों लखनऊ में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से। दोस्तों सही आंसर है पश्चिम बंगाल। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का कौन सा देश है? दोस्तों वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक देश है श्रीलंका। तो दोस्तों ये 150 क्वेश्चन थे जो आपके UP PCS प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और 2013 का ये पेपर था, सॉल्व पेपर मैंने आपको कराया है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन की भाषा चेंज हो सकती है, क्वेश्चन लगभग वहीं आते हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, भाषा चेंज होते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऑप्शनल जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से ऑप्शन बदल के आ जाते हैं।
तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मैं कोई दूसरा वीडियो भेजूँ तो नोटिफिकेशन आपके तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।